हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम स्टडी कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने लिविंग के बारे में स्टडी कर लिया है। हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब देखो, हमने जो है क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया, थोड़ा बहुत हमने उसका ओवरव्यू लिया था लास्ट या प्रीवियस टॉपिक में। तो क्लासिफिकेशन जो होता है इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप होते हैं, और हर एक स्टेप जो होता है एक रैंक और कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है क्लासीफाई, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रैंक होते हैं, बहुत सारे क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, और उसी सिंगल स्टेप को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो सिंस कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। एंड सभी कैटेगरीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। और हर एक कैटेगरी जो है इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या इन फैक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, एंड इट इज़ कॉमनली नॉन एज द टैक्सॉन। अगर हम इसको सिंगुलर बात करें और टेक्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में इसका हम यूज़ करते हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी क्या हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पे हर एक यूनिट जो होती है रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, और रैंक को हम टैक्सॉन भी बोलते हैं। जैसे आपको जो एग्जांपल दे रखा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ए सिंपल एग्जांपल। जैसे इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स में क्या होता है कि इंसेक्ट क्या करता है, ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होते हैं, कॉमन फीचर होते हैं। जैसे इंसेक्ट में जरूरी नहीं केवल एक इंसेक्ट होगा, आपके कॉकरोचेस वगैरह, ग्रास हॉपर वगैरह, आंट वगैरह, फ्लाइज वगैरह, मॉस्किटो, ये सारे जो हैं इंसेक्टा में ही आते हैं। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि नंबर वन, इनके पास क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होती है। ये इनका जो है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है। तो इंसेक्ट जो होता है रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ए कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। इट मीन इंसेक्ट जो है आर उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एज ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। तो ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ग्रुप जो होता है कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इंसेक्टा जो है क्लास है, क्लास का एक ग्रुप है जो कि एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। और कैटेगरी जो होता है ये रैंक को बताती है, और हर एक रैंक और टैक्सोन जो होता है ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसलिए टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं होती, ये एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं। तो हमारे पास कितने सारे, जैसे अब अगर देखा जाए तो हमारे पास टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव लेड अस टू डेवलपमेंट। एक कैटेगरीज हमने डेवलप की, जैसे कौन कौन सी कैटेगरीज हमने डेवलप की। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, या एनिमल के केस में हम फाइलम बोलेंगे, और प्लांट के केस में हम डिवीजन बोल देंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज होती हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जिसमें स्पीसीज सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, और किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, और सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सिंपल एग्जांपल हो, किसी स्कूल में क्या होता है, आप जब स्कूल जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका टीचिंग स्टाफ भी होता है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है। सबसे लोएस्ट कौन होता है, आपका पीएन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लर्क आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, टीजीटी, जो कि आपके 6 to 10 तक पढ़ाते हैं, 6 to 8 तक जो आपके टीजीटी होते हैं। उसके बाद पीजीटी होते हैं जो लेक्चरर होते हैं। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हुई, और सबसे लोएस्ट कौन सी हुई, हमारे पीएन हुए, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, उसी तरह क्या होता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है, सबसे लोएस्ट रैंक जो होता है, सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, स्पेसीज होती है, और सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है, किंगडम होता है। तो ये सारी की सारी क्या हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, और सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, जिसको हम हाई टू लो और लो टू हाई अरेंज कर सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम,
हैव स्पीसीज, उनके पास स्पीसीज होगी लोएस्ट कैटेगरी के रूप में। तो वही चीज़ है कि नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क कि हाउ इज़ द प्लेस एन ऑर्गेनिज्म, हम देखेंगे कैसे कैसे हम प्लेस करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो वही चीज़ है कि हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इंडिविजुअल के बारे में या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या होनी चाहिए, उसके करेक्टर्स के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरिटीज़ को। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलरिटीज़ है उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, जिनमें डिससिमिलरिटीज़ है उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। तो वही चीज़ें ये हम ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वही चीज़ सबसे लोएस्ट कैटेगरीज है, सबसे लोएस्ट रैंक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। देखो स्पीसीज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्या किए गए हैं, मतलब डेफिनेशन दी है। कुछ ऐसे इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं उनको हम इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट बोलते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो होता है सबसे मोस्ट रेलिवेंट कंसेप्ट है, जिसको किसने दिया है, आपके अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो स्पीसीज होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं, लेकिन आपस में जब ये ब्रीड करेंगे तो ये क्या करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द स्पीसीज। और स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया है, आपके जो अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया है, एक बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम जैसे नाम हम देखें आपकी बुक में दिया हुआ है कि इन मैंगी फिरेंडिका में मैंगो, इसको हम कॉमन नेम है, सोलनम ट्यूबरसम जिसका नाम पोटैटो है कॉमन नेम, पेंथ्रा लियो जो है वो क्या है, लाइन का जो है कॉमन साइंटिफिक नेम है। तो ऑल द थ्री नेम इंडिका, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका, ठीक है, उसके बाद पेंथ्रा लियो में लियो, और सोलनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम है ये स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज मैंगीफेरा सोलिनम एंड पेंथ्रा जो होता है रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम को, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक हायर लेवल की कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। हायर लेवल का क्या है, टेक्सोन है, कैटेगरी है। तो ईच जीनस के पास क्या हो सकता है कि आपको हो सकता है कि जीनस के पास क्या हो सकता है, एक स्पीसीज भी हो सकती है और एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकती है। तो एक एक जीनस के पास जो हो सकता है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे पेंथ्रा जो है एक जीनस है, पेंथ्रा लियो फॉर लाइन एक अलग स्पीसीज है, पेंथ्रा पार्लडस फॉर लेपर्ड ये अलग इंडिविजुअल है, ये अलग स्पीसीज है, पेंथ्रा टाइग्रिस फॉर टाइगर, ठीक है, टाइगर अलग टाइप का जो है इंडिविजुअल है, अलग टाइप की स्पीसीज है। तो हो सकता है कि एक जीनस के पास बहुत ही ज़्यादा जो है एक या एक से ज़्यादा जो है स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है ऐसा जीनस जिसके पास एक ही स्पेसिफिक एपिथेट है, उसको हम बोलेंगे मोनोटिपिक स्पीसीज या मोनोटिपिक जीनस उसको बोलेंगे। और ऐसा जीनस जिसके पास मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीटिपिक स्पीसीज, हम उसको बोलेंगे पॉलीटिपिक स्पीसीज। जैसे पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा पार्टस, पेंथ्रा टाइग्रिस जो है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये भी क्या है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो ये लिखा है आपकी बुक में, आपकी बुक में ये लिखा है कि टेक्सोनोमिक स्टडीज होती है कंसीडर करती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, सोलनम ट्यूबरोसम है, पेंथ्रा लियो है, ये तीन नेम है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जो होते हैं ये स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंगीफेरा सोलनम जो होता है रिप्रेजेंट करता है, पेंथ्रा जो है जीनरा और जेनस को रिप्रेजेंट करता है। और ईच जीनस के पास क्या हो सकते हैं कि मोर देन वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उनमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे पैंथरा के पास जो होते हैं अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइग्रस भी है, सोलनम के पास भी क्या है, सोलनम निगरम है, ठीक है, और सोलनम मेलेनोजिना जिसको हम ब्रिंजल बोलते हैं, सोलनम निगरम जो होता है ये भी एक मतलब इस ये अलग टाइप की स्पीसीज है, सोलनम ट्यूबरोसम ये भी अलग टाइप की स्पीसीज है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, हमारी स्पीसी कौन सी है, सेम्पियंस है, विच इज़ ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो, और साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, होमो सेम्पियंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमो सेम्पियंस हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड एज द जीनस। जीनस कंपेराइज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच
हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जीनस। देखिए एक जेनेरा जो होगा, एक जीनस है, दो जीनस डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उनके अलग अलग स्पीसीज होती है, उनके डिफरेंट होंगे। लेकिन एक जीनस में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या करते हैं, एक ही जीनस के अंदर रखते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है टाइग्रिस, लियो एंड पैंथरा जो होते हैं, या मतलब टाइग्रिस, लियो एंड पारडस जो होते हैं, इनको हम एक ही जेनरा के अंदर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैंथरा। तो इनमें क्या होती है, इन तीनों जो है तो डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन इनमें क्या है, क्लोजली रिलेटेड होती हैं सारे के सारे। कैसे हैं, ये कार्निवोर हैं सारे के सारे। कैसे हैं, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है क्या सिमिलर है। तो एक स्पीसीज जो है जो कि मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड होती है, सिमिलर होती है, उनको हम क्या करते हैं, एक जेनेरा के अंदर रखते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एज ए जेनेरा। तो जीनस कंपेराइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनेरा। ठीक है, तो जेनेरा क्या होता है, एक ग्रुप है, एग्रीगेट है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल जो होते हैं, ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन इनको एक ही जेनेरा के अंदर हम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सोलेनम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलेनोजीना जो होते हैं, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों को हमने क्या किया, कुछ करेक्टर के बेसिस के ऊपर क्या किया, मतलब हमने क्या किया, इनको एक ही जेनेरा के अंदर रख दिया। अगर आप प्लांट सोलेनम का प्लांट, पोटैटो का प्लांट को देखोगे, या आप ब्रिंजल के प्लांट को देखोगे, तो सिमिलर ही अपीयर होते हैं, तो इसको हमने एक ही जीनस के अंदर रख लिया। ठीक है, उसके बाद पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस जो होते हैं, ये भी कॉमन फीचर होते हैं इनमें। ठीक है, इनको एक ही जीनस के अंदर हमने रख दिया है, दैट इज कॉल्ड एज द पैंथरा। और दिस जीनस जो होता है वो अनदर, जैसे आपका पैंथरा एक अलग टाइप का जीनस है, और एक फेलिस है जिसके अंदर हम कैट को रखते हैं, ये अलग जीनस है। कैट फैमिली इसको हम बोलते हैं, कैट जो मतलब कैट जीनस जिसको हम बोलते हैं। फेलिस जो होते हैं, ये फेलिस अलग जीनस, फेलिस डोमेस्टिका, ये आपकी कैट के जो है नाम है। ठीक है, और आपको जो पैंथरा टाइग्रिस है, दोनों जो है मतलब क्या है, अलग अलग जेनरा है। पैंथरा अलग जेनरा है, फेलिस अलग जेनरा है। ठीक है, इन दोनों में क्या होती है, डिफरेंसेस होते हैं। तो एक जीनस जो होता है दूसरे जीनस से क्या करता है, वेरी करता है। उसके बाद क्या है, एक हायर, इससे भी थोड़ा ऊपर की होती है, एक हायर रिंक होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फैमिली। तो बोलता है कि जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम क्या करते हैं, एक ही फैमिली के अंदर रखते हैं। जैसे पैंथरा है ना, और फेलिस, ये दो जेनेरा थे, उनको हमने एक ही फैमिली के अंदर रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज द फैलियडी। फैलियडी फैमिली जो है उसके अंदर कितने जेनर आ गए, अप्रोक्सीमेटली दो जेनर आ गए। नंबर वन इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द पैंथरा जेनस आ गया, और आपका जो है फेलिस जेनस आ गया। तो ये ईडी जो है ये फैमिली का लिए लगता है, किसके केस में, एनिमल के केस में। अगर प्लांट के केस में हम फैमिली का नाम लिखेंगे तो हम एसी लगाएंगे। जैसे सोलेनम की जो फैमिली होगी उसको सोलनेसी बोल दिया जाता है। रेनकुलेसी, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, मालवेसी फैमिली है, ठीक है, लेवियसी है, लेमियसी फैमिलीसी है, रेनकुलेसी फैमिलीज है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो होती हैं फैमिलीज होती हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जो होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, हम फैमिली में रखते हैं। तो फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। फैमिलीज होती है, हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द वेजिटेटिव एंड प्रोडक्टिव फीचर के बेसिस के ऊपर हम करेंगे, प्लांट स्पीसीज में उसको करेक्टराइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा है। ठीक है, सोलेनम है और ये आपका जेनरा है, पिटूनिया अलग जेनरा, धतूरा अलग, इनको एक ही फैमिली में रखा जाता है, सोलनेसी फैमिली में। और जीनस पैंथरा, और जिसमें लाइन आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है। और इस एक और जीनस है फेलिस, जिसमें कैट, इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा जाता है, कैट फैमिली, दैट इज कॉल्ड एज द फैलियडी। तो IDAE जो होता है ये एनिमल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैलियडी जो है। और AC जो होता है प्लांट के केस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आप, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है आपका, ये जो है ऑर्डर आता है। ठीक है, हायर जो है क्लासिफिकेशन का जो रैंक है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली या असेंबलीज ऑफ फैमिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ को हम एक ही ऑर्डर में क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे नंबर वन, जैसे आपका कनवॉल्वुलेसी है, सोलनेसीज होती है, ये दोनों फैमिलीज होती हैं, इनको हमें एक ही ऑर्डर में रखा जाता है, पॉलीमोनियलीज में इनको आप रखते हैं। पॉलीमोनियलीज होता है, एलीज होता है, किसका है, ये आपका जो है ऑर्डर का नाम होता है। ठीक है, आपने याद रखना, बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लोरल करेक्टर के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, मतलब
इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और एनिमल ऑर्डर जो है दैट इज़ कार्निवोरा जो है, कार्निवोरा जैसे इसमें बहुत सारी दो फैमिली आती है, फेलिडी कैनिडी जो होता है ये फैमिली आती है। फेलिडी में हम पता ही है किसको रखते हैं, आपके लाइन वगैरह, टाइगर वगैरह, लेपर्ड वगैरह या कैट वगैरह जो आती हैं डिफरेंट जेनरस में आते हैं। कैनेडी में डॉग वगैरह जो होते हैं इसमें ही आ जाते हैं। तो ऑर्डर जो है ये हायर रैंक है, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो कि क्लासिफिकेशन में यूज़ करती हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं, उसके ऊपर भी एक क्या होती है, मतलब एक रैंक होता है, उसको कैटेगरी इंक्लूड बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, हम कहाँ रखते हैं, क्लास में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन से आते हैं, मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिबन आते हैं। यह जो है मतलब प्राइमेट जो होते हैं, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, उसको हम किस में रखते हैं, क्लास मैमेलिया में रखते हैं। उसमें एक और ऑर्डर आता है कार्निवोरा भी, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्डर जो होते हैं डिफरेंट क्लास में आते हैं। तो एक क्लास ऐसे मैमेला क्लास है, उसमें लगभग जो है 24 ऑर्डर हैं। प्रोबोसिडिया जिसमें आपका एलिफेंट आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मतलब सिटेसिया जिसमें आपके ब्लू व्हेल्स वगैरह मैमल, एक्वाटिक मैमल आ जाते हैं। उसके बाद आती है आपके जो कार्निवोरा, कार्निवोर जिसमें ये अलग ऑर्डर आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका प्राइमेटा, ठीक है। ये सारे जो है मतलब ऐसे बहुत सारे जो है मतलब आपके ऑर्डर जो होते हैं एक क्लास में रखे जाते हैं। तो यानी कि क्लास क्या है, असेंबलीज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी क्लास को जो है हम क्या करते हैं, फाइलम में रखते हैं, ठीक है। ये हायर रैंक है। जैसे फाइलम, जैसे कौन सा, अगर मैं बात करूँ फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में कौन कौन से क्लासेज आएगी, क्लास पाइसिस आएगी, क्लास एम्फीबिया आएगी, क्लास रेप्टिलिया आएगी, क्लास जो है मतलब आपकी एब्स आएगी, का क्लास आपकी मैमल्स। बहुत सारी क्लासेस को जब हम एक ही फाइल में रखते हैं तो ये हायर कैटेगरी है। जैसे क्लासेस कंपेराइज एनिमल लाइक फिशेस, क्लास स्पाइसिस आ गई, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल, बर्ड्स होते हैं, इनको मैमल्स होते हैं, इसमें हायर कैटेगरी में रखते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ फाइलम और दैट फाइलम इज कॉल्ड एज अ कॉर्डेटा। तो ऑल दिस बेस्ड अपॉन, क्योंकि कॉर्डेट के पास क्या करेक्टर्स होते हैं, नोटोगोर प्रेजेंट होती है जो कि बाद में क्या करेगी, मतलब आपकी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, कुछ में डोर्सल हॉलो न्यूरल कॉर्ड होती है जो कि नर्वस सिस्टम बनाती है, इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम कैसे होता है, डोर्सल इन पोजीशन में होता है। ये कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं। लेकिन प्लांट के केस में हम फाइलम का यूज़ ही नहीं करते हैं, प्लांट के केस में हम डिवीज़न यूज़ करते हैं। डिवीज़न जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है प्लांट के केस में, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्लासेज होती हैं, डिवीज़न में जो है रखी जाती है, ठीक है, डिवीज़न में रखी जाती है। जैसे एंजियोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्मा, टेडोफाइट, ऐसे बहुत सारे डिवीज़न हम स्टडी करते हैं। एलगे, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट वगैरह से हम बहुत एलगे, एंजियोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, बहुत सारे जो हैं डिवीज़न जो होते हैं मतलब आपके जो इसमें आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है आपका किंगडम। किंगडम एंड ये जो मैंने आपको बताया कि एलगे, फंजाई तो किंगडम है सारे। तो अगर सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, इसमें जो होते हैं बहुत सारे फाइलम या बहुत सारे डिवीजन जो होते हैं आते हैं। जैसे प्लांट के केस में बहुत सारे डिवीजन आएंगे आपके किंगडम प्लांटी में, जैसे एलगे आ गया, ठीक है, ब्रायोफाइट आ गया, ये भी एक डिवीज़न था। टेडोफाइट भी क्या है, डिवीज़न है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, डिफरेंट डिवीज़न जो होते हैं एक किंगडम में रखे जाते हैं। दैट किंगडम इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांटी किंगडम। वैसे एनिमल्स में बहुत सारे फाइलम जो होते हैं, हम डिवीजन का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ रखे जाते हैं। जैसे फाइलम पोरीफेरा, पाइलम, फाइलम जो होता है सिलेंटेटा, टिनोफेरा, फाइलम जो है एस्क्लेहेलमिंथेसिस, प्लेटीहेलमिंथेसिस, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानडर्मेटा, ठीक है, और आपके कॉर्डेटा जो होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे बहुत सारे फाइलम जो होते हैं एक ही किंगडम में आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द एनिमल किंगडम। तो हमारे पास कितने किंगडम है, 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा जो कि बैक्टीरिया, पढ़ेंगे डिटेल में इनको नेक्स्ट चैप्टर में। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियर, किंगडम एनिमलिया। तो ये कि किंगडम जो है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट शेयर ए सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन करेक्टर प्लांट और पुट इन प्लांट किंगडम। ऑब्वियसली जो प्लांट होंगे उनको हम प्लांट किंगडम में डालेंगे, एनिमल को हम एनिमल किंगडम के अंदर डालेंगे, बैक्टीरिया को हम मोनेरा किंगडम के अंदर डालेंगे। सिंगल सेल यूकैरियोट जो भी होंगे, जो कि प्लांट एनिमल और जो भी हमारे एल प्लांट एनिमल्स हैं, फंजाई जो कि सिंगल सेलर होते हैं, ये इनको हम प्रोटिस्टा में डालेंगे। फंगस को हम फंजाई किंगडम में डालेंगे, प्लांट को हम प्लांटी में डालेंगे। 5 किंगडम ना हमारे, और एनिमल्स को हम तो जो है एनिमल किंगडम में डालेंगे। जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम जो होती है, हमने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रखी है। देख लो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी, आपकी स्पीसीज है। उसके बाद कौन सी है, जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर फाइलम है इन केस ऑफ एनिमल, और सबसे लास्ट में कौन सा है आपका जो मतलब आपका
एनिमल आता है, दैट इज सॉरी आपका किंगडम आता है सबसे लास्ट में। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम जो होते हैं ये आपके जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, इसको हमने लिखा है देर इज ए ब्रॉड कैटेगरीज। ऐसा नहीं कि मतलब यही है, सब कैटेगरीज भी हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो किंगडम, सब किंगडम, सुपरा फाइलम, सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपरा क्लास, सब क्लास, ऐसे मतलब इनके फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए क्या है, ये कॉमन है कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होती हैं, ये एक आपकी रैंक है। और जैसे ही हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं उन्होंने सब कैटेगरीज भी डेवलप की है, ठीक है। तो वही चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे ही हम क्या करते हैं, मूव करते हैं स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज जैसे ही हम स्पीसीज टू किंगडम मूव करते हैं, जैसे स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं गोज ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिक्रीजिंग। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम स्पीसीज से और किंगडम की तरफ कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे किसी भी डिफरेंट एनिमल्स के बीच में, तो करेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब आपके मतलब कम होते चलते हैं, जो कॉमन करेक्टर्स हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं। और जैसे ही आप किंगडम से स्पीसी की तरफ मूव करेंगे तो कॉमन करेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब आपके जो मतलब इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज ही जाएंगे। तो लोअर द टेक्सा यानी कि लोअर द टेक्सोन, मोर द करेक्टर्स होते हैं दैट द मेंबर्स भी इन टेक्सोन शेयर। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा लोअर टैक्स होगा उतनी ज़्यादा क्या होंगे, कॉमन करेक्टर होंगे। और जितना हायर टैक्स होगा, हायर कैटेगरी के, उतनी कम क्या होंगे, करेक्टर जो होंगे वो शेयर होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो कैसे हमने क्लासीफाई किया, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। तो डिवीजन जो होते हैं हम प्लांट के केस में हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी है, आपने कई बार ये भी एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। टेबल की फॉर्म में जो होते हैं आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है नीट के एग्जाम में, ठीक है। जैसे मेन का जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है आपका, होमो सैम्पियस है, जिसमें सैम्पियस का रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, यानी कि लोएस्ट रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। होमो क्या है, जीनस है। फैमिली इन एनिमल के केस में ईडी हम लगाते हैं, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, मैन, एप्स एंड मंकी जो है प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। क्लास मेमेलिया है और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। किंगडम क्या है, एनिमलिया, ठीक है। हाउस फ्लाइज होता है मस्का डोमेस्टिका, साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका क्या है आपका स्पीसीज है, मस्क का जो है जीनस नेम है, मस्केडी जो है फैमिली नेम है, ठीक है। और ऑर्डर कौन सा है, ये डिप्टेरा है। क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। और फाइलम कौन सी है आपकी, अर्थ्रोपोडा है आपका। और ये भी एनिमल किंगडम का ही है सबसे। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैं बार बार बता चुका हूँ, इंडिका जो है मतलब इसकी स्पीसीज है, मैंगीफेरा इसका जीनस है। लेकिन फैमिली याद रखना, ये जो है कई बार क्वेश्चन में आ जाती है। एनाकार्डियसी जो होती है, एनाकार्डियसी मतलब हार्ट की तरह होता है देखने में ना, हमारा मैंगो जो होता है एनाकार्डियसी, ऐसे याद रखना है। एनाकार्डियसी जो होता है हार्ट शेप होता है, तो एनाकार्डियसी। और आपको जो सेफिनेडेलीज उसका ऑर्डर है, ठीक है। और डाइकोटिलिड ने इसकी क्लास है। और एंजियोस्पर्म क्या है इसका आपका डिवीजन है, प्लांट के केस में डिवीजन यूज़ करते हैं। वीट जो है टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम पोएसिस की फैमिली है, एसी फैमिली है। पोएलीज इसका ऑर्डर है। और मोनो कॉटलिडनी इसकी क्या, मोनोकॉट में आते हैं ये, इसकी क्लास है। और आपकी एंजियोस्पर्म इसके क्या है मतलब आपका जो है मतलब इसकी डिवीज़न है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आपने कौन कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी, जैसे डिवीज़न जो होते हैं हमने किसके केस में पढ़ा, प्लांट के केस में, ठीक है। सब डिवीज़न जो होता है, क्लास जो होते हैं हम जो है मतलब बट ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज वगैरह हम सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड एज द टेक्सोनॉमिकल एड, हम इसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल